सूर्याय नमः। हेतल हर सुबह नहाने के समय सूर्य नमस्कार करती है। यह आदतों से बचपन से ही है। वो सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करने के बाद एक ताजगी और शक्ति महसूस करती हैं और वो सूरज देव से एक ही चीज मांगती हैं। हे सूर्य देव, मुझे आपके जैसा बलवान और दृढ़ बेटा चाहिए जो मेरे खिलाफ हो रहे हर एक अत्याचार का बदला ले। प्रणाम सूर्य देव। रोज हेतल हर सुबह 5 बजे उठकर तालाब में नहाने चली आती है और फिर घर लौटकर घर का काम करती है। उसकी जेठानी सीमा 10 बजे से पहले नहीं उठी है और उठते ही हेतल को हुक्म करती है। हेतल, अभी तक कपड़े क्यों नहीं धोए? वह मैं नाश्ता बना रही थी दीदी। तो क्या हुआ, एक साथ एक ही काम करोगी तो कैसे चलेगा? एक साथ कोई कितना काम कर सकता है दीदी? 10 हाथ नहीं है मेरे। सुनो, इस घर में रहना है तो 2 हाथों से ही 10 हाथों वाला काम करना होगा, नहीं तो निकाल दिए जाओगे यहाँ से। हेतल की शादी इस घर में इसलिए हुई थी। बचपन से गरीब घर में बड़ी हुई हेतल के लिए यही बड़ी बात थी। हेतल की शादी अरुण के साथ हो गई और ससुराल आने के बाद उसे पता चला कि उसकी जेठानी बाज है। शादी के 6 साल बाद भी वह मां नहीं बन पाई। इस बात को लेकर वह दुखी है, लेकिन वह बहुत अमीर घर की है, इसीलिए कोई उनसे इस बारे में बात भी नहीं करता है। लेकिन अंदर ही अंदर सीमा इस बात से बहुत परेशान थी, खासकर अरुण और हेतल की शादी के बाद से। तो सीमा और भी डरी डरी रहने लगी। सीमा बहुत परेशान थी और परेशानी के साथ साथ इंसान में गुस्सा भी आता है। सीमा को भी हेतल पर बहुत गुस्सा आने लगा। वह बात बात पर हेतल पर गुस्सा उतारने लगी। हेतल, इस घर की असली बहू सिर्फ मैं हूँ, समझ गई? सिर्फ मैं, तुम सिर्फ मुफ्त की काम वाली बाई हो, तो औकात में रहना। मैं जब चाहूँ तुम्हें इस घर से निकाल सकती हूँ, याद रखना। सीमा ने साफ साफ हेतल को धमका दिया। शीतल डर गई। वह घर वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि उसमें उसके माता पिता की बदनामी होती। हेतल चुपचाप घर का सारा काम करने लगी। वह बस हर सुबह सूर्य देव से एक बेटा मांगती रहती है। हेतल का पति रमेश भी हेतल से प्यार नहीं करता है। रमेश की माँ बिमला दिल की अच्छी है। बिरला ने हेतल को पसंद किया था और अपनी माँ की बात मानकर रमेश ने भी शादी कर ली। जानती थी कि उसकी बड़ी बहू बाज है। उसे अपने घर के लिए एक वारिस चाहिए था, इसलिए अपनी छोटी बहू का साइड भी लेती थी। लेकिन शादी के 1 साल के अंदर भीमला की मौत हो गई। उसके बाद हेतल पर और ज्यादा खतरा मंडराने लगा। एक दिन रमेश काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर गया और हेतल को उल्टी आ गई। अरे, मुझे उल्टी क्यों आ रही है? मैंने तो कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया है। मुझे जिसका डर था वही हुआ। मुझे लगता है ये हेतल माँ बनने वाली है। एक बार ये भिखारी की बच्ची माँ बन गई, फिर ये मेरी सिर पर चढ़कर नाचेगी। मैं ये नहीं होने दे सकती। ये बात देवर जी को पता नहीं चलनी चाहिए। घर में सिर्फ हेतल और सीमा थी। घर में सिर्फ हेतल और सीमा थी। सीमा ने उसी चीज का फायदा उठाया। सीमा ने एक आदमी को कॉल किया और पैसों के बदले उस आदमी को एक काम करने के लिए कहा। थोड़ी देर में वो आदमी घर आए और चिल्लाने लगा। अरे हेतल है क्या? हेतल। हेतल घबराकर बाहर आई और पूछी, क्या बातें? मैं ही हेतल हूँ। अरे मैं तुम्हारे गांव से आ रहा हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हें बुला रही है, चलो मेरे साथ। मेरी माँ? क्या हुआ मेरी माँ को? और तुम्हें तो कभी गांव में देखा नहीं। अरे मैं बाहर था। तुम्हें बातें ही करनी है या माँ के पास भी जाना है? मरने की कगार पर है वह। अरे अरे, चलो चलो, क्या हुआ मेरी माँ को? माँ, मैं आ रही हूँ माँ। हेतल बहुत इमोशनल थी। अपनी माँ के बारे में सुनकर उसने उस आदमी पर विश्वास कर लिया और वह उस आदमी के साथ निकल गई। और बीच रास्ते उस आदमी ने हेतल को पीछे से चाकू मारा और शीतल गिर पड़ी। उस आदमी ने हेतल को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। तो हो गया काम, अब चल के पैसे ले लेता हूँ। वो आदमी सीमा के पास गया और पैसे ले लिए, लेकिन हेतल मरी नहीं। कुछ देर बाद हेतल को होश आए और वह मदद के लिए चिल्लाने लगी। मेरी मदद करो, कोई है यहाँ? लेकिन रास्ता बड़ा सुनसान था। 2-3 घंटे बीत गए, लेकिन वहां कोई नहीं आया। उधर रमेश घर लौटा और अपनी भाभी से हेतल के बारे में पूछा। भाभी ने कहा, भाग गई वह किसी आदमी के साथ। मुझे तो पहले से ही शक था, बदतमीज है वह लड़की। आसपास के सभी ने
उसे किसी आदमी के साथ भागते हुए देखा है, चाहे तो पूछ लो। रमेश ने आसपास के लोगों से पूछा और लोगों ने तो सच में हेतल को भागते हुए देखा था। रमेश हेतल पर बहुत गुस्सा हो गया। सीमा ने अच्छा जाल बुन लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि भगवान का वार अंत में होता है और तब पापियों का सब कुछ बिखर जाता है। उधर बहुत देर बाद रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी गाड़ी लेकर आया। बूढ़े आदमी ने हेतल को ढूंढकर निकाला और उसे गाड़ी में बिठाकर अपने घर लेकर चला गया। वो आदमी बहुत ज्यादा अमीर था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने डॉक्टर को बुलाकर हेतल का इलाज करवाया और उसे पता चला कि हेतल एक बल्कि 2 बेटों को जन्म देने वाली है। ये सुनकर हेतल भी खुश हुई। 2 बेटों के लिए सूर्यदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेतल उसी बूढ़े आदमी के घर में रहने लगी। वहीं पर उसने अपने 2 बेटों को जन्म दिया। सारे बच्चे उस बूढ़े आदमी को दादाजी दादाजी कहकर बुलाने लगे। बेटी मेरी कोई बेटी नहीं है। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश। तुम्हारे पेटों में एक अलग ऊर्जा है। यह 2 बच्चे एक ना एक दिन तुम्हारे सारे दुख मिटा देंगे। मुझे पता है इन दोनों के ऊपर स्वयं सूर्यदेव का हाथ है। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। हेतल ने उन 2 को सिखाया कि अगर कोई मुश्किल में है तो तुम लोग हमेशा उसकी मदद करना। ठीक है माँ। वो दोनों 5 साल के हो गए और स्कूल से लौटते वक्त उन्होंने एक आदमी को भीख मांगते हुए देखा। ये वही आदमी था जिसने सीमा से पैसे लेकर हेतल को मारने की कोशिश की थी। अरे देखो, वह आदमी बहुत गरीब है। चलो उसे घर ले जाते हैं और खाना खिलाते हैं, माँ खुश हो जाएगी। उस आदमी की हालत बहुत खराब थी। बच्चे उसे घर ले आए और हेतल ने उसे पहचान लिया। अरे तुम तो वही हो, मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भूल सकती। माफ कर दीजिए मालकिन, मुझसे गलती हो गई थी। मैंने पैसों के लिए वह काम किया था। पैसों के लिए? आपके जेठानी ने मुझे आपको मारने के लिए पैसा दिया था। हेतल को सब कुछ समझ आ गया और सालों से हेतल ससुराल वापस नहीं गई थी, क्योंकि उसे ससुराल जाना ही नहीं था। वह तंग आ चुकी थी, लेकिन यह सुनकर उसका खून खोलने लगा और वह अपने 2 बेटों को लेकर वापस गई। साथ में उस आदमी को भी ले लिया। उसे देखकर सीमा चौंक गई। रमेश भी चौंक गया। हेतल, तुम तो भाग गई थी ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, मैं नहीं भागी थी, मैं गर्भवती थी। इस वजह से आपकी भाभी ने मुझे मारने का प्लान बनाया। उस आदमी ने सब कुछ बता दिया और वह कोर्ट में गवाही देने के लिए भी राजी हो गया। सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सजा मिल गई। रमेश को भी बेटा चाहिए था, तो उसे 2 बेटे मिल गए और उसने हेतल को भी अपना लिया। हेतल के 2 बेटों की वजह से उसे उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया और वो खुशी खुशी जीने लगी। उत्तरी ध्रुव की तरफ एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम निकोलस था। निकोलस को बच्चों को खुश देखकर बहुत खुशी मिलती थी, इसीलिए वे बच्चों के लिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे खिलौने बनाया करता था। ये खिलौने बच्चों को देकर आता हूँ, इससे बच्चे खुश हो जाएंगे। निकोलस को तोहफे देना बहुत पसंद था, इसलिए वह खिलौने बनाते और पार्क में खेलते बच्चों को देने के लिए जाते। वो देखो अंकल आ गए, हमारे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लाए होंगे। ये लो बच्चों। गिफ्ट के लिए थैंक यू अंकल। गिफ्ट के लिए थैंक यू अंकल। गिफ्ट के लिए थैंक यू अंकल। सभी बच्चे खिलौने पाकर बहुत खुश हो जाते। उन्हें हंसता खिलखिलाता देख निकोलस भी बहुत खुश हो जाते। अगले दिन से निकोलस फिर दोबारा सुंदर सुंदर खिलौने बनाने लगे और तभी क्रिसमस का त्योहार भी आ गया। अरे घर के बाहर तो बर्फ ही बर्फ है। बच्चे अपने घर में ही होंगे। चलो उन्हें उनके घर जाकर दे देता हूँ। निकोलस रात के समय सभी बच्चों के घर जाकर चोरी से उनके घर के बाहर मौजे में उपहार छुपाकर आ गए। लेकिन कुछ ही देर में फिर दोबारा बर्फ पड़ने लगी और निकोलस बहुत थक भी चुके थे। घर से अपने 12 सिंगों और बर्फ गाड़ी की मदद से मैं बाकी बच्चों को उनका गिफ्ट पहुंचा देता हूं। निकोलस अपने घर जाकर अपने 12 सिंगों और बर्फ गाड़ी की मदद से बाकी बच्चों के घर जाने लगे। लेकिन बार बार बर्फ पड़ने के कारण अब गाड़ी चलाना मुश्किल होता जा रहा था। अरे ये क्या, अब तो बर्फ ज्यादा होने के कारण गाड़ी नहीं चल पा रही है। अब मैं क्या करूं? बच्चों को उनके तोहफे कैसे पहुंचाऊं? तभी वहाँ एक स्नो गर्ल प्रकट हो गई। निकोलस, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आज से यह बौने तुम्हारे साथ रहेंगे।
और खिलौने बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे 12 सिंघा भी अलग शक्तियों के साथ हवा में अब उड़ पाएंगे। तुम जहाँ जाना चाहोगे वहाँ जा पाओगे। तुम्हारा बच्चों के प्रति प्यार हमेशा जिंदा रहेगा और आज से तुम सांता क्लॉज के नाम से जाने जाओगे। तभी से निकोलस को पूरे विश्व में सेंटा क्लॉज के नाम से जाना जाने लगा। आज भी क्रिसमस के दिन बच्चे इंतजार करते हैं कि रात में जरूर सेंटा आएंगे और उन्हें उनका उपहार देंगे। पानी वास्तव में हमारे लिए और पेड़ पौधों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मीरपुर नामक गांव में चारों ओर बहुत सारे पहाड़ और सुंदर हरी भरी चीजें थीं। वहां के लोग अधिकतर फसलें उगाते थे और उनके पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन थे। यह एक बहुत ही सुंदर और हरी भरी जगह थी जहां बहुत सारे पेड़ पौधे। पानी पानी पानी, मुझे प्यास लगी है। मीरपुर में तो इतना पानी था, पर यहाँ दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हरी हरी उठो, क्या हुआ है? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तभी हरी नींद से उठता है। कुछ नहीं, आंख लग गई थी बस। बुरा सपना देख लिया था शायद। खैर छोड़ो, तुम लोग क्या कर रहे थे? हमेशा की तरह बारिश होती रहेगी और हमारे खेत ऐसे ही रहेंगे। हाँ भाई, अगर मीरपुर में बारिश और पानी नहीं होगा तो कहाँ होगा? साक्षात देवता का वास है। हमारे गांव में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। की बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर गांव के एक बड़े बुजुर्ग बाबा किरोड़ी आ जाते हैं। तुम्हें पता भी है, आने वाले समय में पानी सबसे बड़ा संकट बनेगा। हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध भी पानी की वजह से ही होगा। अभी अभी देखिए, बुरे सपने की वजह से खादी का ध्यान किरोड़ी मल की बातों पर जाता है। आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे पास इतने सारे तालाब, कुएं और झरने हैं। ऐसे कैसे पानी खत्म हो जाएगा? चारों तरफ तो पानी ही पानी है। वही तो समस्या है बेटा, तुम लोग समझ नहीं रहे। ये जो देख रहा है ये बस आज है। थोड़ी दूर जाकर देखोगे तो तुम्हें कोई झरना पानी का तालाब नहीं मिलेगा। पर ऐसा क्यों होगा बाबा? जब मैं छोटा था तो लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में खूब तेज बारिश होती थी, और आज देखो बस 10 किलोमीटर ही रह गई है। समय बदल रहा है बेटा, थोड़े दिन जाने दो, हमारा भी पानी खत्म हो जाएगा। अब बाबा किरोड़ी मल की ऐसी बातें सुनकर रामू और श्याम दोनों सोचने लगते हैं और बोलते हैं, हाँ बाबा, लेकिन इतनी जल्दी पानी खत्म होने का तो मतलब ही नहीं बनता। ऐसे थोड़ी हो सकता है। हाँ बाबा, रामू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तुम इसे ऐसा ही देख लो, 10 किलोमीटर के बाद वाले गांव में बारिश नहीं हो रही तो वो हमारे तालाब से पानी भर रही है। तभी वहाँ पर गांव का एक और व्यक्ति रमेश आता है और आकर बोलता है, हाँ बाबा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम लोग देख लेना, अगले साल बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। अब तो इसने भी कह दिया, अब तो बारिश नहीं होगी। सब लोगों को बाबा किरोड़ी मल की बातों का ज्यादा असर तो नहीं पड़ता, लेकिन रमेश की मुंह से यह बात निकलते ही सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गांव में सभी का मानना था कि रमेश जो भी अपने मुंह से निकालता है वो सच हो जाता है, और बुरी चीज़ तो खास तौर पर। बाबा, आपका तो पता नहीं, लेकिन अब इस काली जुबान ने बोल दिया, अब नहीं होगी बारिश। गई हमारी फसल भी और खेत भी। बोल तो दिया है, लेकिन इसका कोई उपाय तो होगा। अब आगे क्या करना है ये बताओ। इस बात के बाद सभी गांव के व्यक्ति बहुत परेशान हो जाते हैं और जवाब के लिए बड़ों की तरफ देखने लगते हैं। देखो, इसका एक उपाय है मेरे पास। अभी अगले साल को आने में 2 महीने बाकी है। सब मिलकर के काम करते हैं। जितना हो सकता है बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं। अगले साल सिंचाई और व्यापार के काम आएगा। हाँ बाबा, अब तो लगता है कि यही करना पड़ेगा, लेकिन ये सब होगा कैसे? हो सकता है, और हमें पानी को इकट्ठा करने के लिए गांव में और भी तालाब बनाने होंगे। अब सारे लोग बाबा किरोड़ी मल के कहे मुताबिक काम में लग जाते हैं। सभी लोग मिलकर गांव में खुदाई कर और कई सारे तालाब बना देते हैं। सारा काम होने के बाद गांव के लोग फिर से इकट्ठा होते हैं। हमने तालाब तो बना ही दिया है, काश अब अगले साल पानी की परेशानी ना हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तालाब में इकट्ठा होने वाले पानी से मदद तो मिलेगी, लेकिन इतना करना अभी भी काफी नहीं है। हमें हमारे गांव के आसपास जितने भी 4-5 पहाड़ हैं उन पर पेड़ लगाने होंगे। लेकिन बाबा, पेड़ क्यों? देखो, हमने पानी इकट्ठा करने का तरीका तो ढूंढ लिया, लेकिन एक साल में उतनी ही बारिश होती है कि साल की भरपाई हो जाए। अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो इस इलाके में और भी बारिश होगी, जिसमें ज्यादा पानी इकट्ठा होगा। सही है, तो हम एक काम करते हैं, हम 2 महीनों में पहाड़ों को पेड़ों से भर देते हैं। अब बाबा के कहे अनुसार गांव के सभी लोग पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं। देख ही देखते चारों ओर पहाड़ियां पेड़ों से भर जाती हैं और हरी भरी हो जाती हैं।
साथ ही साथ सभी लोग गड्ढे खोद देते हैं जिनमें पानी भर जाए और उनके साथ साथ रास्ता बना देते हैं ताकि बारिश का पानी इधर उधर जाने के बजाय गड्ढे के जरिए जमीन में वापस चला जाए। मुझे लगता है कि अब हम सबने सारा काम पक्का कर दिया। इस साल की बारिश के इकट्ठा हुए पानी से हमारा काम चल जाना चाहिए। हाँ, बाबा के कहे अनुसार पेड़ों की वजह से बारिश अच्छी हुई है इस बार, और हमारी बनाई हुई सारी नहर और गड्ढे भी भर चुके हैं। अगले साल की सिंचाई में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। बाबा, आपने बिल्कुल सही उपाय बताया था। पानी को इकट्ठा करने का अगर बारिश ना भी हुई तो भी गुजर जाएगा। अब बारिश का मौसम आता है और खूब जोरदार बारिश होने लगती है। सब लोग तो कुछ और ही अंदाजा लगाकर बैठे थे। अब बारिश देखकर गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और बाबा जी को धन्यवाद करने लगते हैं, क्योंकि आज उनकी वजह से उनके गांव में बारिश हुई